गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है मेरा डे 47 10,000 के कैपिटल से क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं अपने छत पे हूँ। अपना सेटअप भी छत पे लेकर आया हूँ। आज मैं यहीं पे ट्रेड करूंगा। तो अभी तुरंत सेटअप बना है तो भी ट्रेड करेंगे। और ये मैंने अपना सेटअप इधर लगा रखा है। अभी थोड़ा सस्ता है, थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी अपग्रेड करेंगे। बस रुक जाओ थोड़ा देर, देखते रहो, बस मज़ा आ जाएगा, तभी तो अपग्रेड कर पाऊंगा। तो अभी रात के 8:30 बज रहा है और मेरी मम्मी को जाना था मुंबई। बहुत पहले से प्लान था मौसी के यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि मौसी मेरी वहीं पे रहती है। तो जैसे मैं ट्रेड करने के लिए बैठा उसी टाइम गाड़ी आ गई मम्मी को लेने के लिए। तो जैसे वो गई ना, थोड़ा सा अब अजीब जैसा पूरा भी अंदर से आ गया। तो अभी भी लग रहा है, बहुत अजीब जैसा लग रहा है। तो इसी वजह से भी ट्रेड वगैरह नहीं किया है। 8:30 बज गया रात के। और देखते हैं, ट्रेड करते हैं तो सही है, नहीं तो फिर कल करूँगा, फिर कल ही वीडियो डालूँगा। अब लग रहा है यार अजीब जैसा, अब क्या करें। तो अभी हम यहाँ पे गोल्ड को करने वाले शॉर्ट। टाइम दिखा दो, अभी सुबह के 10:30 बज रहा है। और दिन देखो भाई, फ्राइडे आ चुका है। तो ये वीक भी कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए फालतू के। तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक हाई था जिसको मैं मार्क करके रखा था सुबह से ही, जो कि अभी यहाँ पे स्वीप हो चुका है। इसका जो लिक्विडिटी था वो यहाँ पे इसने ग्रैब कर लिया है। तो एक रिवर्सल का चांस है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके ये इन लोग का जो लो है वो भी टारगेट करेगा, क्योंकि ऊपर अब कुछ है नहीं इसके लिए। ठीक है, एकदम टॉप पे बैठा है गोल्ड अभी, तो नीचे आ सकता है। ये यहाँ पे था यार, लेकिन मैं फिर माइक निकाला, फिर इसको कनेक्ट किया, तब तक ये पूरा थोड़ा सा गिर गया है 0.10% के आसपास। तो थोड़ा सा इसको ऊपर आने देते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट करेंगे। हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगा तो अगर हम यहाँ पे भी शॉर्ट करें इसको तो 0.20% यानी कि 400 का रिस्क होगा मेरा, अगर मैं 2 लाख का पोजीशन साइज रखता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर आने देते हैं। चलो आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस कैंडल के भी नीचे विक्स नहीं है, तो ये मेरे लिए और भी पॉजिटिव चीज़ है। थोड़ा सा ऊपर आ जा, मैं रेडी रखता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। और 2 लाख के आसपास पोजीशन साइज रखेंगे। थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, चलो ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड है ये। कि और थोड़ा ज़्यादा कर ले, क्योंकि बहुत सही ट्रेड है यार। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिवरेज भी बढ़ाऊँगा ताकि पोजीशन साइज़ मेरा इंक्रीज हो। 40x करते हैं। और अब मेरा 3 लाख का पोजीशन साइज होगा फर्स्ट टाइम भाई। 3 लाख का अगर मैं यहाँ पे पोजीशन साइज लेके ट्रेड करता हूँ मान लो, और इसका हाई पे मेरा एसएल रहता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 600 रुपये चला जाएगा। थोड़ा सा री एंट्री वगैरह करेंगे, तो इसीलिए बेटर है कि इसको 2 लाख के आसपास ही रखते हैं। अब मैं कैपिटल कम करूँ लिवरेज कम करूँ, बात एक ही है। लोग बस इसी चीज़ को ना समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ जाओगे। कुछ लोग लोड साइज के चक्कर में पड़े रहते हैं। चलो रिजेक्शन दिखा रहा है, शॉर्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। एंट्री हो चुकी है, थोड़ा सा मतलब नीचे ही हुई है एकदम, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके ऊपर मेरा एसएल रहेगा, 500 का रिस्क हो गया है। टारगेट पहले एसएल लगा देते हैं। चलो एसएल लग चुका है सिस्टम पे। और ये देखो मेरा रिस्क लगभग 500 का है। और यहाँ पे टारगेट देखते हैं कहाँ तक रखना चाहिए। चलो आ रहा है, तो ट्रेड ले लिया है सिंपली लिक्विडिटी स्वीप पे। अब यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूशन आता है कि नहीं आता है। इसका हाई पे मेरा एसएल है, हो सकता है एक बार फिर से ये हाई लेके गिरे तो री एंट्री करने का सोचूंगा सेकेंड टाइम, और वो मेरा लास्ट ट्रेड होगा फिर। लेकिन अगर यही चल जाता है तो सही है, थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, लेकिन यार कभी कभी नहीं लेता ना तो बहुत रिग्रेट हो जाता है वो। तो चलो ट्रेड ले लिया है अभी, तो वेट करते हैं। सुबह के अभी 10:40 हो रहा है, 5 मिनट हो चुका है ट्रेड लिए हुए, और यहाँ पे लगभग 200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एक काम करते हैं कि अपना जो रिस्क है ना थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हम री एंट्री कर सके। फिर मम्मी गई है यार, तब से थोड़ा साइड साइड जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मरा मरा जैसा बोल रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा भी 1-2 दिन टाइम लगेगा। चलो तो रिस्क को ना थोड़ा सा मैंने कम कर दिया यहाँ पे। अभी अगर मेरा एसएल जाता है मान लो, तो इतना का ही लॉस होगा, तो हम री एंट्री करेंगे फिर से। ठीक है, ये सब होगा जहाँ से ये मार्केट अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है। बस कहीं से अगर शार्प रिकवरी कर लिया तो फिर प्रॉब्लम है। जिस चीज़ का डर था यही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 400 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था इस ट्रेड में, लेकिन अभी शार्प रिकवरी आ गया। तो ये इसी पॉइंट से आया है। अब बस अगर पूरा कर लिया तो फिर प्रॉब्लम है, री एंट्री करना पड़ेगा। इसको कट कर दे क्या?
अब टारगेट तो देखो मेरा बड़ा था, लगभग इधर कहीं 1500 1600 2000 के आसपास मैं सोच रहा हूँ इसमें बुक करने का। लेकिन तो टाइम हो रहा है अभी दोपहर के लगभग 1:18, और यहाँ पे ये मेरा ट्रेड है जो कि स्टिल चल रहा है। अभी तक इसको मैंने कट नहीं किया था, और पता नहीं यार ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों होता है। आप लोग के साथ भी ज़रूर होता होगा। जैसे क्या होता है ना कि जो ट्रेड, जैसे मैं यहाँ का एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला जो कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ पहले, ये वाला ट्रेड था जो कि मैंने प्लान किया था यहाँ से लॉन्ग करने का, नहीं किया, टारगेट आ गया। इसके बाद यहाँ पे मेरा एक लॉन्ग का व्यू था, भले ही न्यूज़ आ गया वो बात अलग है, लेकिन व्यू मेरा लॉन्ग का था, और टीपी मैं इधर कहीं सोच रहा था लगभग 2000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का। इसमें भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, और इसमें भी देखो एक ही कैंडल में टारगेट आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने कल रात को व्यू बनाया था ट्रेड लेने का, लेकिन मन नहीं कर रहा था ज़रा सा भी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया ट्रेड। और फिर देखो इसमें भी टीपी आ गया। फिर यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप पे मैंने ट्रेड करने का सोचा था, इसमें भी लगभग टीपी आ गया। तो जिस ट्रेड को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं पैसा नहीं लगा रहा हूँ, उसमें टीपी आ जा रहा है, वो ट्रेड चल जा रहा है, ठीक है, 90% सही हो जा रहा है वो ट्रेड। लेकिन जिसमें भी मैं पैसा लगा रहा हूँ वही ट्रेड पनौती में चला जा रहा है, ऐसा तरफ, या फिर जाएगा नीचे, फिर कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएगा। सेम XRP में भी ऐसा ही हुआ था, लगभग 1000 1200 के आसपास ही मैंने लॉस बुक किया था, फिर उसमें भी बहुत बड़ा शार्प आया था नीचे की ओर। तो अब इसको भी मैंने बुक नहीं किया, अभी बुक करूँगा, फिर देखना कैसे रेड कैंडल बनेगा। अभी नहीं करूँगा फिर ऊपर ही जाता रहेगा ये। तो ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से, मतलब जो ट्रेड छोड़ दे रहा हूँ, जिसमें पैसा नहीं लगा रहा हूँ, वो ट्रेड चल जा रहा है, जिसमें लगा रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इसको मैंने कट नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मेरा व्यू था कि यार ये नीचे जाएगा, ठीक है, और ट्राई भी किया था इसका हाई लेने के बाद नीचे आने का, लेकिन नहीं आ पाया, अभी ये ऊपर ही निकल रहा है। मैंने सोचा री एंट्री करूँगा, उससे बेटर है कि इसी को होल्ड रखते हैं, क्योंकि क्या ही अब 100 150 का लॉस बुक करे यार इसमें। तो वो फिर मैंने सोच के ट्रेड नहीं कट किया था, और अभी देखो ऊपर ही निकल रहा है। अब यहाँ पे कट करूँगा तो देखना तुरंत गिर जाएगा, नहीं करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इधर ही मंडराता रहे, फिर ऊपर ही निकल जाए साला। और पता है इसी वजह से ना मेरे अंदर डर बैठ गया है पैसा लगाने का ट्रेड में। भले ही पता होता है कि ये सेटअप काम करेगा, रिस्क रिवॉर्ड सही है, लेकिन नहीं लगा पाता हूँ उसमें, ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बार ऐसा ही होता है। ट्रेड में अगर पैसा नहीं लगाऊंगा तब तो वो चला जाता है, मस्त एकदम टारगेट हिट कर देगा, लेकिन जैसे ही लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ हो जाता है उसमें। अभी तक ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है डायरेक्ट जिसमें टीपी आया हो। लास्ट आया था गोल्ड में। ये ट्रेड लेने से पहले भी मैं सोच रहा था अगर मैं इसमें लूँ तो कुछ ना कुछ ये नौटंकी करेगा, नहीं लेता ना तो भी टारगेट आ जाता है इसमें। अभी बुक भी नहीं करने का मन कर रहा है, 1000 1200 रुपये बुक करूँगा तो फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है ऊपर में, तो फालतू का। और नहीं करूँगा तो ऊपर ही जाता रहेगा तो अकाउंट ही लिक्विडेट होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाया नहीं है इसमें मैंने। 1:30 बज चुका है, देखते हैं अब क्या ही कर सकते हैं यार इसमें, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। साइडवेज हो गया है, फिर से ऊपर ही जा रहा है। कट करूँगा देखना तुरंत नीचे गिर जाएगा, नहीं करूँगा तो ऊपर ही जाता रहेगा। ये कितना टॉर्चर करता है यार, मेंटल हेल्थ को कितना टॉर्चर करता है। ये लो, अभी अगर मैं इधर बुक कर लिया होता ना तो देखना भी ये नीचे आ रहा होता, नीचे। बुक नहीं किया तो ऊपर जा रहा है। क्या करें यार, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ मेरा ख़राब हो चुका है। बहुत, ऐसा नहीं कि मैं गंदा ट्रेड लेता हूँ, बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जो कि मैंने किया है जिसमें टारगेट आया है, बस अंतर वही है कि मैंने पैसा नहीं डाला उसमें। लेकिन जिसमें भी मैं पैसा लगाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है उसमें। SL हिट हो के टारगेट तो अब आम सी बात हो गई है। उसके बाद कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद, वो भी एकदम आम हो चुका है। और ये चीज़ तो अब हो ही रहा है, जब SL ना लगाऊं तो इतना ऊपर चला जाएगा कि मजबूरन कट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही कट करूँगा मार्केट वहीं से पूरा रिवर्स करेगा। तो मार्केट ज़रा सा भी एक मौका नहीं छोड़ता मेरे दिमाग की ऐसी तैसी करने के। सेम XRP में भी ऐसा ही हुआ था, मैंने शॉर्ट किया था, बहुत तगड़ा लॉस दिख रहा था, और फिर जैसे मैंने उसको बुक किया वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो अगर हो जाता है, कितना भाई, कितना 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 भयानक इम्पैक्ट पड़ेगा यार। सोचो अगर मैं यहाँ पे बुक कर लूँ इस लॉस को, फिर ये नीचे आ गया तो कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया यार। यहाँ पे लिया था, वो टीपी दे दिया, यहाँ पे लिया था, एक बड़ा मूव आया, लेकिन चलो यहाँ पे 2000 मिल जाता,
फिर यहाँ पे भी लगभग मैं लेने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया। जहाँ जहाँ नहीं लेता हूँ वहाँ वहाँ मस्त चलता है ट्रेड, जहाँ ले लेता हूँ वहीं पे अब हो जाता है ऐसा। इसको कट करूँगा गिर जाएगा, अब कट भी नहीं करने का मन कर रहा है। फट जाएगा, मैंने तो बोला था ना, मैं एग्जिट नहीं करूँगा तो ये मानेगा ही नहीं भाई, ये आने का नाम ही नहीं लेगा नीचे। देखना अभी आंखों के सामने, अभी देखना डेट हो रहा है अभी 1:53 और 21 अगस्त है आज। देखना अपने मोबाइल में चार्ट को, इसको कट करूँगा यहीं से एकदम गिर जाएगा पूरा। जब तक इसको छोड़ दूंगा ये ऊपर ही जाता रहेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक साइड इनकम बना लो, मैं शॉर्ट करूं और बोल दूं भाई लॉन्ग कर लो तुम लोग, ये नीचे नहीं आएगा। क्या यार, पूरा मेन बुरा पता है कब लगता है, जब ज़्यादा टॉर्चर, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, जब आपका ट्रेड सही चल रहा हो, जिसमें आपने पैसा नहीं लगाया वो ट्रेड चल जाता है और 90% सही होता है ट्रेड, और जिसमें भी पैसा लगाओ वो फिर हो जाता है। और फिर इसके बाद अगर मैं पैसा मान लो नहीं लगाऊं, ठीक है, इसके बाद मैं ट्रेड को कट कर दूं या कुछ भी कर दूं, अगर मैं प्लान लगा, मतलब अगर मैं फिर प्लान बनाऊं कि हाँ यार यहाँ से नीचे जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ यहाँ से ये रिवर्स करके नीचे आएगा, हो जाता है वो चीज़। अगर वो चीज़ भी नहीं होता तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना चलता। लेकिन 10 ट्रेड अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो 10 में से 9 ट्रेड में टारगेट आएगा, और जिसमें फिर उसके बाद फिर मैं पैसा लगाऊंगा तो फिर उसमें भी यही हाल हो जाएगा। तो यही हो रहा है, क्या करें हम। कभी कभी बहुत, ये देखना अभी ऊपर ही निकलता रहेगा, अब मानेगा ही नहीं है। अभी इस ट्रेड को कट कर दूंगा, फिर 1 वीक तक अगर मान लो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, पैसा नहीं लगाता हूँ, और वैसे ही नॉर्मल ट्रेड करूंगा ना, लाइक पेपर ट्रेडिंग, तो सब कुछ सही होगा, सब में टीपी आएगा। 10 ट्रेड करूंगा, 10 में से 10 में टीपी आएगा। लेकिन जो छोड़ दूंगा मैं, रियल पैसा लगाने लग जाऊंगा, मतलब एक्चुअल पैसा लगाने लग जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाएगा। जब XRP में एक बार बड़ा लॉस हुआ था, 1500-1600 के आसपास, तो उसमें भी मैंने फिर यही किया था, ऐसा ही करता था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। हर ट्रेड में टारगेट आया है, हर ट्रेड में, लेकिन बस उसमें मैं पैसा नहीं लगाता था तो कुछ होता नहीं था फ़ायदा। लेकिन जैसे ही मैं लगाने लग जाता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्या करे यार, दिमाग खराब हो गया ऐसा।